Start now. Good morning, my dear students. Good morning, all of you. लाइव चल रहा, लाइव वो हो गया ना, डिलीट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आगे मेरे भाई, चलिए जी। चलिए बेटा, ये तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए आज मॉर्निंग वाली क्लास भी मैंने बस 1 ही घंटा ली है, तो उतना मैं स्टैंड कर पाया। तो आपकी भी बस 1 ही घंटा पढ़ेंगे मेरे बच्चे, थोड़ा सा इसलिए मैंने लेट स्टार्ट किया, थोड़ा लेट गया था मैं स्टूडियो में, तो थोड़ा सा आहिस्ता सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे बच्चे। एक मोटिवेशनल कोट बोल दो। आज मोटिवेशनल कोट बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही मोटिवेटेड नहीं हूं। ठीक है, अभी राकेश सर तबीयत का हालचाल पूछने आए थे तो उन्हीं से बात कर रहा था भाई। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं आगे, चला चीजों को समझते हैं। बेटा हमने जो स्टार्ट किया था ना वो बच्चे कल, आज हमारा बेहद अच्छा टॉपिक होना था। बेटा तबीयत का प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो वायरल फीवर से तो बचा नहीं जा सकता, मैं तो नहीं बच पाया। हाँ, रेस्ट करना ही बेहतर है। अब क्लासेस तो सिर्फ आपके लिए हूं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। और बेटा जैसे ही तबीयत में सुधार आता है फिर मैं आपकी जो क्लासेस थोड़ा एक्स्ट्रा खींचूंगा और जो भी लॉस हो रहा है आपकी क्लासेस का उसको कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, सब बिल्कुल बेफिक्र है। दूसरा माय डियर स्टूडेंट, जो रिकॉर्डेड क्लासेस की जो प्रॉब्लम्स है आपकी वो आज शाम तक या कल तक वो दूर हो जाएगी। आपकी सारी वीडियो सेम तरीके से दिखनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, तो रेस्ट कर रहे हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि आज भी आपकी मॉडल्स की क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा। आई एम नॉट एबल टू टेक द क्लास, बिल्कुल भी जान नहीं है मेरे बच्चे खड़े होने की। सो ये मैं क्लास जरूर ले रहा हूं। ऑफ कर सकता था बट यार क्लास ऑफ करने से ना वो रिदम सा टूटता है, तो आई ऑलवेज ट्राई कि ऑफ ना हो तो कम पढ़ लें बट पढ़ लें यार। ठीक है, सो प्लीज आप बेफिक्र रहें, क्लासेस की प्रॉब्लम आज कल तक आपकी दूर हो जाएगी। अपडेट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप अपडेट कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको समझते हैं। अच्छा टॉपिक पढ़ाने से तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाएगा। पता देखो बेटा, हमारा है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। हमने मेरे भाई ये स्टार्ट करना था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमने स्टार्ट करना था। ठीक है, स्पोकन का बैच अभी निकालो एक बार। ठीक हो जाओ बेटा, तब निकालेंगे। ठीक है, देखो भाई प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है मेरे बच्चे, कल मैंने आपको सिखाया था, उसी को थोड़ा सा फास्ट रिवाइज कर देता हूं, फिर चीजों को आगे लेकर चलता हूं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का हमने मतलब देखा था, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट एडवाइस, इस तरीके से बात करता है। जैसे बच्चे आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते थे ना, जैसे मैं आपको डायरेक्टली बोलूं डू दिस वर्क, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑर्डर है आपको, तो ये हो जाता है इंपेरेटिव मूड। अगर बेटा इसी को इनडायरेक्ट बोलोगे तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस काम को करो, ये इनडायरेक्टली वे में बोल रहे हो आप। दूसरे की कही गई बात, आपने कही गई बात को दोबारा बताने की कोशिश। दूसरा देखो, रोहित ने शाम को कहा था, रोहित ने शाम को कहा था कि वो इस काम को कर ले, तो ये जो चीजें होती हैं ये इनडायरेक्ट में आ जाती हैं बेटा। ठीक है, तो हमने बोला इसमें जो हम कवर करके चलते हैं वो कवर करके चलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट एडवाइस, ठीक है, इनडायरेक्ट कमांड, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, इनडायरेक्ट सजेशन, कुछ भी बेटा। तो इस तरीके से आप बातचीत करते चलते हैं, वो करके चलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। आसान है, चलो इसको सिखाता हूं मैं आपको। इसको सिखाने का कार्यक्रम बेटा मैं अलग अलग केसेस में करूंगा, प्लीज मेरे बच्चे बहुत प्यार से समझते हुए चलना। सबसे पहले इसका केस नंबर 1, ये जितने भी केसेस में बेटा है मैं सारे केसेस, इसके 4 केस बेटा, 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट बन चुका है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। देखो सबसे पहला केस नंबर 1, जब भी आप ये इनडायरेक्ट प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड दिखाने की कोशिश करेंगे ना, तो याद रखना इसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट नंबर 1 कह सकते हो, केस नंबर 1 कह सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट होगा कि आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में बेटा जो भी उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगी आपको एक्सप्लेनेशन बोल देंगे, जो भी उसके बाद एक्सप्लेनेशन आने वाली होगी। ध्यानपूर्वक सुनेगा जरा, ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या करता है? इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट। अगर आप उस चीज को इनडायरेक्ट वे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो 100% फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी, पहला। दूसरा, इसका फुल फॉर्मेट अगर मैं बात करता हूं, कंप्लीट फॉर्मेट, फुल क्या कंप्लीट फॉर्मेट बोल देते हैं उस चीज को। अगर मैं इसके कंप्लीट फॉर्मेट की बात करता हूं बेटा, मैं इसके कंप्लीट फॉर्मेट की बात करता हूं, तो इसका कंप्लीट फॉर्मेट बनेगा कि आपको एक सब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, प्लस में अब आपको ना इधर, अगर आपको बचपन याद है, आई होप याद होगा, तो मेरे बच्चे आप यूज करते थे रिपोर्टिंग वर्ब, आप यूज करते थे रिपोर्टिंग वर्ब, याद है आपको? वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती थी? सेट, ठीक है, या से मैं लिख देता हूं उसको प्रेजेंट पास, तो क्या है वो होती थी बेटा सी, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, एडवाइस। बेटा ऐसी वाला होता है वर्ब, एडवाइस, ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से कोई आप चीजें बहुत सारी, कोई भी वर्ब आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। फिर आपको इसी वर्ब का एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। फिर आपको बच्चे कंजंक्शन दिखाई देगा, दैट, आपको दैट दिखाई देगा एक कंजंक्शन, आपने बोला ठीक है सर। प्लस में बेटा फिर आपको एक सब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, फॉर्मेट में एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ठीक है सर। फिर प्लस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है और आगे बेटा जो भी एक्सप्लेनेशन हो, जो भी आपके लिए आया हो, ठीक है। अब गौर करने वाली बात यह है छुटकू, चाहे ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे ये सब्जेक्ट प्लूरल हो, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये बात याद रखना। चाहे वो चीज प्रेजेंट में यूज करो आप,
चाहे वो चीज आप पास्ट में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये प्रेजेंट में है, चाहे ये पास्ट में है, ये बेटा ये भी प्रेजेंट में भी हो सकती है। एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। और ये भी पास्ट में हो सकती है, किसी में भी हो, चाहे बेटा प्रेजेंट में हो, पास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वहां पर साउंड, कमांड या ऑर्डर इसी टाइप की साउंड निकलेगी। ठीक है, चलो अब मैं एग्जांपल लिखूंगा, आपको सारा फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से सुना, मैंने एक एग्जांपल लिखा, he ordered him, या हर करते हैं, he ordered her that she went, she goes, या she go there by bus। भाई मैंने एक सेंटेंस आपके सामने ये लिख दिया। अब इस सेंटेंस में आपके पास चार ऑप्शन मैं देकर चल रहा हूं, तीन ऑप्शन बेसिकली, चार तो नहीं, तीन ऑप्शन में देकर चल रहा हूं। अब आपको मुझे ये बताना है तीनों ऑप्शंस में से क्या आपको लग रहा है, he ordered her that she went goes go there by bus, इन तीनों ऑप्शंस में से आपको क्या लग रहा है आना चाहिए, क्या लग रहा है आना चाहिए। फिर बेटा इनके में हिंदी निकालना, सेंस निकालना भी सिखाऊंगा। फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व, ट्राई करो सॉल्व करने को। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दिमाग दौड़ाना। देखो ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया था हर को, उसने हर को ऑर्डर दिया था कि वो, चलो बेटा वेंट लगाने की कोशिश करते हैं, एक बार वेंट लगाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं वेंट लगाऊंगा तो मतलब क्या हुआ, शी वेंट देयर बाय बस, कि वो वहां बस से गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, शी वेंट देयर बाय बस, वो वहां बस से गई थी। तो एक बार मीनिंग निकाल के सोचो, क्या गई थी का मीनिंग आ रहा है। उसने हर को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से गई थी, ये तो कोई सेंस नहीं बन रही। उसने हर को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से गई थी, पागल हो गए हो, कोई सेंस नहीं बेटा, काटो वेंट को। चलो गोस को देखो, अगर मैं गोस लगाऊंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्या बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन पाएगा। उसने हर को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाती है, भाई शी गोस देयर बाय बस, मतलब क्या वो वहां बस से जाती है, सही है। ही ने हर को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाती है, लॉजिकल है कटिया। तो बेटा खुद सोच के देखो क्या लग रहा है, ही ने हर को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाए, ही ने हर को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाए। आप समझ पा रहे हो, ये सेंस सीरीज निकलती आ रही है। ही ने हर को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाए, अगर जाए एक कमांड की तरह साउंड कर रहा है, जाए, तो बेटा इस तरीके की बातें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बोली जाती हैं, तो ये गो आएगा। अब बच्चा पेपर में बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है सी सिंगुलर है तो क्यों ना गो से कर दूं। बेटा याद रखना, जब आप ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बना लेंगे तो उधर टेंस आना पॉसिबल नहीं है, तो बेटा यहां टेंस आना ही पॉसिबल नहीं है, तो टेंस नहीं आ सकता उधर, उधर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मुझे बताओ क्या ये गोज जो सी के साथ गो आ रहा है, क्या ये इंडेफिनिट टेंस है? बेटा याद रखना, ये टेंस नहीं है, तो ये क्या है, यही तो है, यही तो है बेटा, यही तो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, यही तो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, यही बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। ठीक है, तो भाई गोस तो टेंस होता है, टेंस नहीं आ सकता, वेंट तो टेंस होता ही नहीं सकता, और बेटा मीनिंग भी निकाल लो, लॉजिकल भी सीख लो। यही है, अगर पेपर में क्या पता गो पर सर्कल करके बोले बताइए ये वर्ब क्या है, तो मूड वर्ब है बेटा, मूड वर्ब का सब्जेक्टिव मोड है, सब्जेक्टिव मोड का प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है। तो अब पढ़ो जरा, पढ़ो। ही ऑर्डर्ड हर दैट शी गो देयर बाय बस, उसने उसको ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाए। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट चुरा लो, फॉर्मेट क्या बेटा, एक सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आ गया, फिर बेटा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे रिपोर्ट करते हैं, बताने वाली वर्ब आ गई, कुछ भी दिखाई दिया आपको, ठीक है सर। फिर क्या दिखाई दिया, इनका ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट, बेटा ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, कंजंक्शन, फिर दोबारा से क्या आया, सब्जेक्ट, इस वर्ब का सही है, और उसको क्या दी, कमांड, तो क्या आई, फर्स्ट फॉर्म। बेटा यहाँ चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्या नहीं आ सकता, टेंस। देखो बेटा फॉर्मेट अपने आप दिमाग में बैठ गया, सो फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है, फाड़ में गया। ठीक है, फाड़ में गया, तो गोस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड मतलब बताया ना, कमांड, वो फर्स्ट फॉर्म आती है, वो फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस नहीं होता बेटा। ठीक है ना, इन बातों को दिखाओ। अभी तो एग्जांपल की शुरुआत की है, बहुत सारे एग्जांपल लिखूंगा। ठीक है, कॉपी करें यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए। चलो बेटा अब देखो, और भी एग्जांपल लिखो बहुत सारे, तो प्लीज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मीनिंग निकालो, मीनिंग निकालो। ठीक है ना बच्चा, ध्यान देना, ध्यान देना। अगला एग्जांपल क्या है, माय फादर वांटेड दैट। देखो बेटा कई बार क्या हो जाएगा, खाली वांटेड लिखेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट ना लिख के यहीं से शुरुआत कर देगा, माय फादर वांटेड दैट, माय फादर वांटेड दैट, आई वेंट, आई गोज, आई गो देयर। इसको ऐसे लिखते हैं, आई गो देयर ऑन टाइम। इसको बताओ, इसको बताओ, माय फादर वांटेड दैट, आई वेंट गोज या गो देयर ऑन टाइम। आ गया बेटा, देखो आप बेटा अगर मीनिंग निकालना नहीं सीखोगे ना, मेरे से लिख के ले लो, कुछ नहीं होगा, रूल पढ़ो से कुछ नहीं होगा, भाड़ में गए। और इनसे बचना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, द सेंस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, सो ट्राई टू रिलेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस टू इट्स मीनिंग। इसकी मीनिंग से इसको रिलेट करो। मेरे फादर चाहते थे कि मैं वहां समय पर जाऊं, आ रही है ना बात, ये तो सही है। मेरे फादर चाहते थे कि मैं वहां समय पर गया था, अरे लॉजिकल है। मेरे फादर चाहते थे कि मैं समय पर जाता हूं, समय पर जाऊं, तो बेटा ये भी करा ना, ये भी करा, ये आ गया। अच्छा अगर ये आ गया तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अरे भाड़ में गया, टेंस तो है नहीं, ये तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है। कहीं तुम ये सोचो आई के साथ गो आ गया, ये हो गया, ये ऐसा नहीं बेटा। अभी बड़े बच्चे हो जाओ, चीजों को समझना स्टार्ट कर लो। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो देखो सेम सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, सेम सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, बस वांटेड का वांट कर रहा हूं। माय फादर वांट्स, बेटा पहले वाले पे टेंस अप्लाई होंगे ना, माय फादर वांट्स दैट आई गो वेंट गोस देयर ऑन टाइम। इसका आंसर करने की कोशिश करो। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं वहां समय पर जाऊं, तभी आपको ये बोलना पड़ेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो ये फिर से वही है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। इसे क्या सीखने को मिला बेटा, वही जो चीज मैंने पहले लिखी थी। चाहे इधर आप प्रेजेंट टेंस लिखो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम लिख दो, चाहे आप उधर पास्ट टेंस लिख दो, बेटा इधर तो टेंस लिखा जा रहा है ना, चाहे तुम प्रेजेंट टेंस लिखो, चाहे तुम पास्ट टेंस लिखो, हाँ आने वाली वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी ये मेरे बच्चे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, तब भी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये देखो, माय फादर
wants that we goes went there by bus। या सेम लिख देते हैं बेटा, चलो कोई बाई बस लिख दो। देखो मेरे फादर चाहते हैं, ठीक है, मेरे फादर चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टेंस है, कि हम वहां बस से जाए, तभी ये करना पड़ेगा आपको। तो बेटा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हाँ ये आई है, हाँ, और आप पीछे देखो, पीछे आप देखोगे तो है, हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई, सेम आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, सेम आ रहा है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। अब सवाल पैदा हुआ, सर आपने इस तरीके से जानबूझ के लिखवाया, हाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, हालांकि आप बहुत छोटे बच्चे, ऑब्जेक्ट तो है, बट ऑब्जेक्ट कोई इंसान नहीं है, पूरी बात है। माय फादर वांट्स व्हाट, तो पूरी बात ऑब्जेक्ट है, दैट वी गो देयर बाय बस, ये पूरी बात ऑब्जेक्ट है। तो इस बात को आपने क्या ध्यान रखना है, इस बात पे बेटा ध्यान ये रखना है, जरूरी नहीं है कि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो, तो इस पे स्टार लगा लेना कि भाई जब सेंस देनी होगी किसको क्या ऑर्डर दिया तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आपने ये नहीं ये बात बनानी होगी तो आप इस ऑब्जेक्ट को स्किप कर दोगे, इस पूरी बात को उसका ऑब्जेक्ट बना दोगे। तो बेटा दो तरीके हैं आपके पास, इसलिए मैंने सारी के सारी जितने भी आउटकम्स हो सकते थे ना इन एग्जांपल्स में सब कुछ समझा दिया। देखो क्या आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब भी आ जाएगी, हाँ, और इस रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर बाकी वर्ब्स भी आ सकती हैं, जैसे मैंने इवन करा दिया, वांट आ सकता है, ठीक है, वांट आ सकता है, ये वर्ब भी आ सकती है, चलो ठीक है। जब ये आ जाएगी, ठीक है, तो इसके आने के बाद ऑब्जेक्ट हाँ हो भी सकता है, मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बाद क्या पता इस बात को ही वो उसका ऑब्जेक्ट बना लो, आगे एक्सप्लेन करते हैं। बेटा सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस सही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलते हो, मीनिंग निकालो, सिंपल सी बात है यार, मीनिंग निकालो, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक दो एग्जांपल और लिखवाता हूं, अब ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है बेटा। यहां तक आपका डाउट खत्म हो जाना चाहिए, यहां तक आपका डाउट खत्म हो जाना चाहिए। ये केस नंबर 1 था, फॉर्मेट नंबर 1 था, बहुत ध्यान से कॉपी करना, बार-बार चीजों को रिवाइज करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पूरी क्लोज भी हो सकती है, पढ़ाऊंगा बाद में, अभी आप कंजंक्शन वगैरह में कंजंक्शन में कराऊंगा चीज, तो फिलहाल आप इसको ऐसे नोट करना, ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो आगे देखो, अगला एग्जांपल देखो, ध्यान से करना। द कोच suggested to the players that they did, they does their best। बताओ बेटा, द कोच सजेस्टेड टू द प्लेयर्स, बेटा याद रखना सजेस्ट के बाद जब भी पर्सन आता है ना, हाँ, तो बेटा टू प्रीपोजिशन आती है, ये इसके साथ पर्सन के केस में फिक्स है, ठीक है, प्रीपोजिशन। जैसे टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, सजेस्ट टू मी, कॉल टू मी, ठीक है, तो इसलिए टू यहाँ आता है। तो छोटे छोटे बच्चों आप चीजों को समझो, आगे देखो। द कोच सजेस्टेड टू द प्लेयर्स, कोच ने प्लेयर्स को सजेस्ट किया था कि, क्या सजेस्ट किया था कि वो उन्होंने अपना बेस्ट किया था, वो अपना बेस्ट करते हैं, नहीं वो अपना बेस्ट करे, वो वे लिख लेना बेटा, हिंदी अगर आप चाहो ना, वे अपना बेस्ट करें, और ये जो करे है ना, ये करे ही बोलने के लिए बेटा आपने फर्स्ट फॉर्म वहां लगाई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। आसान है ना, बहुत प्यारे बच्चे, चलो जी बहुत बढ़िया, अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो तो भाई। तो ये टॉपिक है, दूसरा टॉपिक भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, किताब में नहीं मिलने वाले तुम्हें, कहीं तुम सोचो किताब में मिल जाएंगे, नहीं है। और भले ही तुमने पहले कहीं भी कोचिंग कर भी रखी होगी इंग्लिश के, तो टॉपिक नहीं कराया होगा, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ बेटा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मेरे पास नहीं मिलेंगे। इंटेंशन ऑफ स्पीकर मेरे पास आपको नया मिलेगा, कंडीशनल्स मेरे पास आपको नए तरीके के मिले थे। दूसरा ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने लगा हूँ, ये आपके जो है मेरे पास नया मिलेगा। तो बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपडेटेड और न्यू और लेटेस्ट मेरे पास आपको मिलेंगी, बट आपको उन चीजों का आदर करना है, सम्मान करना है, और आदर सम्मान आप करेंगे, आप चीजों को बार-बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में किसी भी लेवल पे एग्जाम है, इसलिए बोलते हैं जो बैच है वो प्री अप टू मेंस है बेटा, किसी भी लेवल पे आएगा चीजों को संभाल लोगे, ठीक है। चलो आगे सुनो, तो ये चीज आपने देखा, तो इस चीज को भी हम ऐसे संभाल पा रहे हैं भाई, चीजों को देख पा रहे हैं, हमें कोई अजीब नहीं। तो स्टार्टिंग में हो सकता है एक एग्जांपल में कुछ बच्चों को अजीब लगा होगा, उनको भी आदत होगी, वो ऐसे ऐसे चीजें संभाल लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, each passenger is requested that, इसको ऐसे कर लेते हैं, that he fasten, या एक काम करो, सेंटेंस ऐसा बनाते हैं, जो अनाउंसमेंट होती है ना वही बनाते हैं बेटा। फ्लाइट में गए हो कभी, उसमें आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, अगर आपने फ्लाइट में गए होगे तो आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड दैट they fastened their seat belts। चलो बताओ क्या आना चाहिए, ये अनाउंसमेंट आपने सुनी होगी, सुनिए, ठीक है। जब भी आप ट्रेवल करते हो और बाई एयर कहीं जा रहे हैं आप, तो आपने वहां पर ये स्टेटमेंट सुनी होगी, अनाउंसमेंट करते होंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा ध्यान एयर होस्टेस से हटा होगा और बातों पर गया होगा तो, ठीक है भाई। एक दो होते हैं ना अपने ताड़ू किस्म के लोग, वो सुधरते नहीं, वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, कहते बाहर में गई इंग्लिश, ठीक है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट की जाती है दैट दे, पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि वे अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। तो भाई साहब वो प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये नहीं आएगा। तो ये होता है, हालांकि एयर होस्टेस को भी पता होता है प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड, उनको हटा दिया जाता है इंटरव्यू में, हटा दिया जाता है, उनको उनकी जो है प्रैक्टिस में हटा दिया जाता है, तो प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड होता है, ये प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड होता है वैसा वहां पर भी, ठीक है। हंस रहे हैं, निकम्मे, सुधरोगे नहीं तुम, ठीक है जी। तो इन चीजों को याद रखना। एक बार हमें याद है, मैं था, राकेश सर थे और अरुण सर थे, हम तीनों जा रहे थे पटना सेमिनार अटेंड करने, हम शायद जा रहे थे पटना, जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा, दरभंगा या पटना जा रहे थे, ठीक है। तो हम फ्लाइट में बैठे हुए थे, तो अनाउंसमेंट हुई एंड सी सेड, तो द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड दैट दे फास्टन, ठीक है, दे फास्टन देयर सीट बेल्ट्स। मैंने ऐसे मजाक में बोला राकेश सर से, राकेश सर सुना, देखो प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड यूज हो रहा है। तो राकेश सर का बड़ा इंटरेस्ट होता है चीजों को जानने में, तो वहां फिर मैंने उनको समझाया कि चीजों को जरा देखो, ये जो यूज होता है ना ये है, तो बताओ ये कौन सा टेंस है, तो उन्होंने बोला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने बोला यही तो कलाकारी है। तो उनके साथ जो है बातचीत करते हैं, ऐसे जब भी हम कहीं विजिट करते हैं ना बेटा, तो हम ऐसे सीखते सिखाते चलते हैं, तो कुछ मैथ्स की जरूरी बातें बताते चलते हैं, इंग्लिश के बाद देखो प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड है। जब भी आपको किसी को बोलना हो तो आप ऐसे बोलो, आई वांट दैट यू गो देयर, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, ठीक है, तो आप इंग्लिश बनाना सीख जाओगे, ठीक है बेटा। चलो हाँ देखो ना बेटे, एक बच्चे ने ठीक याद दिया, बिहार, बेगूसराय और दरभंगा, ठीक है, ये तीन जगह हमने सेमिनार बैक टू बैक लिए थे एक दिन के गैप पर। बिहार में मतलब पटना, बेगूसराय और जो है दरभंगा, ठीक है। हाँ याद बेटा, उसी टाइम की बात कर रहा हूं, शायद बस कोरोना से जस्ट एक महीने पहले की बात रही होगी,
ठीक है, चलो जी, तो उनको देखते हैं और उनको आगे समझते हैं। बेटा ये चीज होता है, चलो एक इंग्लिश में बनाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो। इंग्लिश बनाओ, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो। इंग्लिश बनाओ, फटाक से बनाओ बेटा, फटाक से बनाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो। अरे मजा आ गया, सबका सही है। आई वॉन्ट दैट यू डू दिस वर्क। आई वॉन्ट दैट यू डू दिस वर्क। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो। बिल्कुल सही बेटा। और याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। बहुत प्यारे बच्चे हैं, खत्म हो फिर। इसका मतलब आपको पहला केस समझ आ गया। आपको पहला केस आ गया समझ आ गया भाई। आपको पहला केस समझ, मुझे कुछ नहीं करना। आपको तो सारा का सारा केस समझ में आ गया। आपको सारा का सारा केस पहले का पहले समझ में आ गया। तो ये चीज पहला केस है बेटा, ठीक है, ये पहला पेज है। अपने एक बार दोबारा निहार लो चीजों को, रिवाइज करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जरा चीजों को लेकर। ठीक है, ये दूसरा पेज निहार लो, ये तीसरा पेज निहार लो। चलो जी चुटकुला, अब बढ़ते हैं आगे। तो बेटा इधर केस नंबर पहला, केस नंबर 1 इसका फॉर्मेट नंबर 1, एक फॉर्मेट में ऐसा करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलो फॉर्मेट नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा? नेगेटिव प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। बेटा घबराना नहीं, आज आपको बहुत एक यूनिक सा सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई देगा, एक बहुत जो है यूनिक सा सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल नहीं घबराना, वो सेंटेंस सही है और एग्जाम में भी आप इसी तरीके से यूज करेंगे चीजों को। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। नेगेटिव प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ये क्या पता सर हमें ऐसा सेंटेंस बनाना पड़ जाए, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो, यहीं पर ना कर दो, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को ना करो। ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को ना करो, मैं चाहता हूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। क्या पता हमें ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए, या नेगेटिव भी तो बोलने की जरूरत पड़ सकती है ना बेटा। हो सकता है कि आप नेगेटिव बोलने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव बोलने की कोशिश करो तो क्या करोगे? आप नेगेटिव बोलने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे? मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को ना करो। अब इसमें क्या करोगे बेटा, बताओ बताओ, इसमें क्या करें? ठीक है, ध्यान से सुनना। उसमें क्या करोगे? इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है बेटा। जब आप फर्स्ट फॉर्म यूज करें, हाँ ना करो, इसी को नेगेटिव करना है ना, तो इससे पहले नोट लगा दो, बिल्कुल मत घबराना, दिन दहाड़े लगा दो, बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले नोट लगा दो। जैसे बेटा सेंटेंस सुनो, मैंने बोला आई वांट दैट यू डू दिस वर्क। आई वांट दैट यू डू दिस वर्क, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो। अब मैं कहता हूं मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को ना करो, ना लगाना है उससे पहले, तो एक काम कर, दिन दहाड़े नोट लगा और मैं देखता हूं कौन गलत करता है इसको। यही हूं मैं तुम्हारे साथ भाई साहब। ये सेंटेंस हो गया सही, तेरा है पर मेरा है, ये सेंटेंस सही है। तो जिस दिन एग्जाम इस लेवल पे उठता है, मेंस में एक सेंटेंस आ चुका है, तो वहां भी मैं सेंटेंस लिखूंगा भी आपके लिए वो, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। बट सबको अजीब लगा था यार, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, इफ समवन इज गोइंग टू स्पीक दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिफोर यू, यू आर गोइंग टू थिंक ही डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा तो अजीब सा सेंटेंस बोल रहा है, भाई को इंग्लिश आती नहीं आती, जबकि वो सेंटेंस सही है। आई वांट दैट यू नॉट डू दिस वर्क एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड पर्टिकुलर सेंटेंस, दीस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कैसे रीड करना है उसको भी सीखना बेटा, मेरे साथ साथ एक बार दोबारा फॉलो करना। बात बोलो, आई वांट दैट यू, यहां रुकना, नॉट डू दिस वर्क। आई वांट दैट यू डू दिस वर्क, आई वांट दैट यू नॉट डू दिस वर्क। इस तरीके से बोलना है। तो याद रखना बेटा, जो ये सेंटेंस बोलोगे ना, ये रुक के अलग बोलोगे, ये रुक के अलग बोलोगे, ऐसे डिब्बा बनाना। यहां तक तो एक तरीके से पढ़ना और इसको फिर अलग पढ़ना, ठीक है ना। हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड अलग से पढ़ा जाता है। आई वांट दैट यू गो देयर, आई वांट दैट यू नॉट गो देयर, इस तरीके से पढ़ना, ठीक है ना, समझ आया? पक्का? डन है? चलो इस तरीके से आप चीजों को संभालना। अब आगे देखो, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? अब मैं लिखा हूं आई suggested to him that he his time any more। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए टेस्ट दे रहा हूं नेगेटिव से, एक तुम्हारे लिए टेस्ट दे रहा हूं बेटा। ए ध्यान से सुनो, does not waste a option, B do not waste the option, C not waste, D wastes। ठीक है, ये चार ऑप्शन बेटा, बताओ क्या आना चाहिए। और एक और ऑप्शन देता हूं इससे बढ़िया, ई भी ऑप्शन देता हूं, जानबूझ के ऑप्शन बना रहा हूं बेटा मैं। एक ऑप्शन दे देता हूं, डिड का दे दिया, डिड रहेगा ना, डिड नॉट वेस्ट। चलो 5 ऑप्शन जानबूझ के दिए, एग्जाम में 4 देता है, कई बार 5 भी दे देता है बैंक वाले एग्जाम में। बेटा क्या आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए मुझे बता दो बेटा। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया था, बस एक ऑप्शन मैंने बढ़ाया, वो डी ऑप्शन बढ़ाया, उसमें ये डी ऑप्शन था, वही ऑप्शन था, ठीक है। तो इस तरीके से है 4 5 के। अब इसमें बताओ, अगर आपको नॉलेज नहीं हुई प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड की, जितना दम लगा लो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यानी बच्चे सबका सही है, सबका आंसर सही है भाई। मैंने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपना समय वेस्ट नहीं करता है। अरे नहीं करता है, टेंस तो आ नहीं सकता ना, ये भी गलत हुआ। चलो मैंने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपना समय, ठीक है, वेस्ट करता है, गलत हो गया। वेस्ट नहीं किया था, गलत हो गया। चलो एक ऑप्शन और ले लो बेटा, एक ऑप्शन और बढ़ा दो, एक ऑप्शन बढ़ा देता हूं, एफ वेस्ट। क्या बेटा वेस्ट आ सकता है? ये लॉजिकल सेंस करेगा, प्रेजेंट सब्जेक्ट मूड वेस्ट भी है और प्रेजेंट सब्जेक्ट मूड नॉट वेस्ट भी है। पर क्या होगी, आप किसी को ये सजेस्ट करोगे, मैंने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपना समय और भी बर्बाद करे। अरे स्टेटमेंट नहीं बदलना, और भी बर्बाद करे, नेगेटिव सेंस है, और बर्बाद ना करे। तो बेटा सी ऑप्शन चुने, ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव सेंस देगा, ये नेगेटिव सेंस देगा। ऐसा सेंटेंस कोई लाइफ में तो नेगेटिव बोलेगा, मैंने उसे सजेस्ट किया था तो अपना समय और बर्बाद कर, पागल हो गए, तो अपना समय और बर्बाद ना कर, ठीक है जी। तो इस तरीके से पहना सब बढ़िया बात है। क्या बात है, क्या बात है, चट्टा क्या बात। एक गाना आया पंजाब, ठीक है जी। चलो भैया आगे देखते हैं। तो ये नेगेटिव फॉर्मेट हो गया। सो आई थिंक कि आपको कोई डाउट आ रहा हो, किसी को डाउट है भाई, किसी को डाउट है तो मेरे पास डंडा है फिर। चलो जी, थैंक गॉड आज अच्छा टॉपिक था, वरना तो पढ़ाया नहीं जाता। देखो बेटा क्या है, एक बच्चा पूछ रहा मॉडल्स की क्लास है क्या? बेटा स्टार्टिंग से देख लिया करो रे, टाइम पे आ जाया करो महाराज। ठीक है, कोई डाउट नहीं, पक्का बढ़ लिया आगे, इजाजत है। चलो जी देखो बेटा,
अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं भाई साहब। तुम कह रहे हो तो समझ आ गया, तो केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। केस नंबर 3 को बनाने के लिए, केस नंबर 3 को समझने के लिए थोड़ा सा आपका लेवल हाई होना चाहिए, ठीक है। तो आपका लेवल हाई है, वो मैं समझ चुका हूं बच्चे, क्योंकि जिस हिसाब से आप आंसर कर रहे हो बहुत अच्छा रिस्पांस है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ट्राई करो, इसे कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। ये ना हो कि चमक धमक कुछ दिन टिके तुम्हारी, तो बेटा कोशिश करना इसी तरीके से मेहनत करते रहो। चलो एक आंसर करो, और ये कॉपी नहीं करना जो मैं लिख रहा हूं, ये कॉपी नहीं करना, सिर्फ आंसर करना है। ध्यान से सुना, मैंने बोला आई राइट अ लेटर, ठीक है। मैंने लिखा आई राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो गौर फरमाइएगा जरा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है जी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका पैसिव वॉइस बनाओ बेटा, सबका आंसर सही है। ध्यान देना पैसिव वॉइस क्या बना, ध्यान देना पैसिव वॉइस क्या बना। अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। मैं सडनली ये क्यों सिखा रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। देखो भाई साहब, ये मैंने क्यों सिखाया, आप जरा एक बात पे गौर करिएगा। गौर करने वाली बात है, जो इधर है वो राइट है, आई राइट अ लेटर, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इधर आप गौर करो, वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज कुछ इस तरीके से होगी। इस के साथ आई, अपने आप में इसको छोटे रखते हैं, इसके साथ अपने आप आई वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी में क्या बदलाव आया वो अलग चीज है बेटा। क्या हुआ, लेटर उठ के आगे आ गया, सही है। चलो सब्जेक्ट आगे, कॉपी नहीं करना, या साइड में बाद में कॉपी कर लेना, एक्स्ट्रा नोट बना के इसको, ठीक है। ये आ गया, या चाहो तो कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो आई राइट अ लेटर एक चीज थी, अभी राइट इस प्लस वी3 में बदल गया। पैसिव वॉइस में ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब आपने क्या सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो आप इस बेटा किसकी फॉर्म है, आपने बोला सर इस अपने आप में बी की फॉर्म है, प्लस, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आपने बोला सर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये बना बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म था सर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो बी प्लस वी3 में कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो बी प्लस वी3 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सर इसे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो आप, ध्यान से सुनना। जो एक्टिव वॉइस की मैं बात करूं तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शो होता है, ठीक है। अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं, अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड फिर बी प्लस वी3 से रिप्रेजेंट करेगा। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले प्रूव करने की कोशिश की है कि जो पैसिव वॉइस बनता है ना बच्चे, वो बी प्लस वी3, मतलब जो भी वर्ब है उस वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हो, और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके एक एक्स्ट्रा वर्ब जुड़ जाती है बी, तो ये बच्चे वही है। आप देखो, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई और एक एक्स्ट्रा जुड़ गई बी। इसका मतलब क्या पता आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का पैसिव वॉइस चेंज करना पड़ जाए। तो हालांकि पैसिव वॉइस का मुद्दा है, बट पैसिव वॉइस का मुद्दा तो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देखकर चलोगे तो ये चीज, अरे ये यही है भाई, एक दो बच्चा तो भूल ही जाता है, ये यही लिख देता हूं मैं कभी-कभी ऐसे। तो बुखार होता है, इंसान बीमार होता है, तो ऐसे बन जाता है। तुम भी सीख लो, मेहनत करो, तुमसे भी बनेगा। ऐसे करो बेटा, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे कर दो, देखो बन गया नहीं। चलो बनाओ, होमवर्क रहेगा, सीखना इसको। ठीक है भाई, तो ये लेटर है वो, ये आ गया बस, कुछ नहीं आगे देखो, ठीक है जी। आया समझ, तो ये चीज आपकी मदद करेगी। मैं इसे मिटा देता हूं, ये एक्स्ट्रा नोट कर लेना भैया, ठीक है जी। एक्स्ट्रा नोट कर लेना, जितना ये मिटा देता हूं ऊपर की चीज मेरे को चाहिए होगी, ठीक है भाई। एबीसी ऐसे लिखा बेटा, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई बनाया थोड़ा सा स्टाइलिश, ये हो गया। अगर स्टाइल वाले लिख रहे हैं, बाकी देसी तरीका मारना है तो आप लिख ले, ए हो गया, जी थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया करो, जी हो गया। तो बाकी भी बाकी बाद में सिखाऊंगा। एबीसी एक नॉर्मल राइटिंग होती है कि ये वाली राइटिंग होती है भाई, सीख लो, ठीक है जी। देखो देखो साइन देखो आप, ये साइन है मेरे, देखो क्या लिखा है, ये ना जो साइन है बाइलिंगुअल है, ये जय और ये तो हिंदी में और ये दीप इंग्लिश में है। देखो और फटाइएगा जरा, ये हुआ जय और ये दीप है। अब अगर जयदीप जय और ये को मिलाना है तो ये जय गया और इसी से ये बन गया और फिर ये दीप लिख दिया, तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश में हो गए, ठीक है भाई। चलो बेटा ये भी सिखा देगा, जबकि तुमने इसकी फीस दी नहीं थी, मैंने तब भी बता दिया तुम्हें, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो भाई, देखो आगे देखो भाई, इसमें क्या है एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी बेटा, चलो आ जाओ सीरियस हो जाओ। इस एक्टिव वॉइस की और मेरे भाई इस पैसिव वॉइस की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ेगी। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड में V1 है और पैसिव वॉइस का पता है क्यों पड़ती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला I want that this work do you, क्या ऐसा सेंटेंस पॉसिबल है चुटको, क्या ऐसा सेंटेंस पॉसिबल है मेरे भाई। आई वांट दैट दिस वर्क डू यू, मैं चाहता हूं ये काम तुम्हें करे, हैं। अभी कैसे हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि ये काम तुम्हें करे, तो बेटा तो गलत है। या तो तुम इसे लिख लो, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को करो, ये तो समझ आता है। अभी ये कैसे चीज हो गया, मैं चाहता हूं कि काम तुम्हें नहीं करेगा, काम तुम्हारे द्वारा किया जाए। मेरे शब्दों पर ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइए मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि ये काम तुम्हारे द्वारा किया जाए, ठीक है। ये वर्क तुम्हारे द्वारा किया जाए, मैं चाहता हूं ये काम तुम्हारे द्वारा किया जाए, मतलब यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस हियर, और अदरवाइज यू कैन राइट कैसे, आई वांट दैट यू डू दिस वर्क। ये सही, आई वांट दैट यू डू दिस, मैं चाहता हूं तुम इस काम करो, इसका पैसिव वॉइस बना, मैं चाहता हूं कि ये काम तुम्हारे द्वारा किया जाए। पता है क्या कर दोगे बेटा फिर, तो ये चीज गलत हो गई, यहाँ पे डू यू गलत हो जाएगा। इसको सारे को ठीक करके लिखोगे तो पता क्या लिख दोगे बेटा, आई वांट दैट, देखो दिस वर्क लिखा रहने दो, आई वांट दैट दिस वर्क, देखो ये वर्क की कौन सी फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म। इसको पैसिव बनाना बेटा, पैसिव बनाओगे तो क्या आ जाएगा बी, मार्कर चेंज कर लो, पैसिव बनाओगे तो क्या आ जाएगा बी, फिर बेटा डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर क्या हो जाएगा बाई और फिर क्या हो जाएगा यू, बन गया यार। कौन सी आप बता गए यार, आई वांट दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, आई वांट दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, आई वांट दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, ठीक है बेटा। इज डन बाय यू मत लगा देना, इज नहीं, अरे इज लग दोगे तो प्रेजेंट सेंटेंस बन जाएगा। इज नहीं, ओरिजिनल फॉर्म देखो इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है, वो बी होती है, तो आप बी यूज करें वहां, इज ना यूज करें, ठीक है। बी की फॉर्म जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है बी होती है। इज डन मतलब बेटा बी, तभी तो वो बी में कन्वर्ट किया। इज है मार कुछ नहीं, बी सबके साथ बी, सबके साथ बी, तो बेटा ये फर्स्ट फॉर्म आती है। हां ये फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। हां तो बेटा बी और 3 आएगी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो हां चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते सर, अरे भगवान बेटा मैं पढ़ाना छोड़ देता हूं, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, ये काम कर देते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं ना बेटा। एक दो बच्चा तो नाराज होता है, ऐसे बच्चों में ना सासू माँ वाली आदतें होती है, बहू ने ये नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया।
देखो तो क्या बनेगा, आई वांट दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, मैं चाहता हूं कि काम तुम्हारे द्वारा किया जाए, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल सही सेंटेंस है यार, कितने भी सेंटेंस बना दो। ठीक है चलो एक लॉजिकल सेंटेंस देता हूं, फिर आपको कब एक्टिव यूज करोगे कब पैसिव यूज करोगे आपको बताना चाहिए। चलो एक मुश्किल सेंटेंस देता हूं, देखते हैं आप करते हो कि नहीं। ऑल द वर्कर्स वांट दैट द करप्ट मैनेजर सस्पेंड। देखो क्या सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, ऑल द वर्कर्स वांट दैट द करप्ट मैनेजर सस्पेंड। सारे वर्कर्स चाहते हैं कि करप्ट मैनेजर सस्पेंड करे, अरे करप्ट मैनेजर सस्पेंड करे या करप्ट मैनेजर सस्पेंड किया जाए, बताना बेटा, करप्ट मैनेजर सस्पेंड करे या करप्ट मैनेजर सस्पेंड किया जाए, बता दो भाई। किया जाए बेटा, किया जाए तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वेरी गुड। तो मैनेजमेंट के थ्रू किया जाए पैसिव वॉइस, तो बेटा सस्पेंड करेगा, बी सस्पेंडेड आएगा। हाँ देखो बी सस्पेंडेड यहीं पे रुक जाएगा, बाई कौन, बाई द मैनेजमेंट, आपने स्किप कर दिया, आपने ऐसे लिख दिया, याद है ना, आपने ऐसे लिख दिया, पॉजिटिव वर्ब याद है आपको, स्किप कर दिया। तो ऑल द वर्कर्स वांट दैट द करप्ट मैनेजर बी सस्पेंड, करप्ट मैनेजर सस्पेंड कर दे रहे। ठीक है यार, की हो गया, आसान है। ठीक है बेटा चलो अब इसका लास्ट केस देख लेते हैं बेटा, केस नंबर 4। लास्ट केस है, बस यहीं पे निपट जाएगा ये चीज, प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड भी आज आपको समझ आ जाएगा, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा है क्या, अगर आप एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, नेगेटिव किया तो बेटा आपने नोट लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगाया। चलो अगर आप पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं हाँ तो बेटा आपने बी लगाया हाँ और थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है अगर नेगेटिव बनाना हो तो यार नोट लगाओ, बी लगाओ, थर्ड फॉर्म लगा दो, कौन सी आप बता दी यार। तो बेटा ये केस हो जाएगा हमारा, ये भाई चारों केस समझे बेटा, हमारा ये जो था ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 3 था, तो ये केस नंबर 4 हो गया हमारा। बेटा चारों चीजों को आराम से बच्चों की तरह पढ़ा दिया हमने तो। चलो मेरे भाई तो सिंपल है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। तरीके से तरीके से देखा जाए ठीक है बेटा, तो इस तरीके से यूज कर लेना। चलो एक बात बताओ, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ऑल द वर्कर्स वांट दैट द ऑनेस्ट मैनेजर बी सस्पेंडेड। क्या बेटा ऐसे हो सकता है, क्या वर्कर्स का दिमाग फिर क्या ऐसे, वो क्या ये सेंटेंस सही लॉजिकल हो सकता है। सारे वर्कर्स चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट मैनेजर जो है, जो ईमानदार आदमी है, वो सस्पेंड किया जाए। बेटा वो सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड ना किया जाए। वेरी गुड, तो बेटा नोट लगाना है तो चुटको बताना नोट कहां लगा दूं, बेटा ऐसे भी तो एरर आ सकता है, लॉजिकल है। अब बताओ अगर मैं तुम्हें हिंदी निकालना मतलब मीनिंग निकालना ना सिखाऊं बेटा, अगर मीनिंग निकालना ना सिखाऊं तो पेपर में एरर कैसे पहचान लोगे। तो बेटा रूल्स में कुछ नहीं लिख रखा, अगर अभी भी एक दो रूल पे चल रहा है तो प्लीज अपना बिहेवियर जितनी जल्दी हो चेंज कर ले। तो क्या बनेगा बेटा, ऑल द वर्कर्स वांट दैट द ऑनेस्ट मैनेजर नॉट बी सस्पेंडेड, ऑनेस्ट मैनेजर सस्पेंड ना किया जाए। बहुत प्यारे बच्चे हैं। ठीक है जी, तो पुरानी क्लासेस भी अब जो है चलनी स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, आज शाम तक या कल तक वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, सो इसके लिए बेफिक्र रहें। ठीक है चलो तो समझ आई हो आपको ये चीजें आ गई होंगी। तो बेटा ये था प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड। तो फाइनली कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, हमारा मूड वर्ब से टॉपिक खत्म हुआ, हमारा मूड वर्ब से टॉपिक खत्म हुआ। तो एक बार निहार लो जरा चीजों को, ये था आपका स्टेप नंबर 1 जो हमने किया था। ठीक है और ये हमने किया होगा केस अगला, ये केस नंबर 2 था बेटा, नेगेटिव सेक्शन था। ठीक है उस नेगेटिव को एक बार देख लो, अगला पेज है भाई, ये अगला था हमारा। ठीक है भाई, एक दो और एग्जांपल दे दो सर, बेटा जान बची है सर की, वो ले ले तू। एक दो एग्जांपल और दे दे, अब भी समझ नहीं आना भाई साहब, छी 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 इतने बढ़िया तरीके से भी समझाने के बाद नहीं आया। चलो भाई साहब कोई बात नहीं, एक दो सासू मां है हमारे बैच में, उनको बहू कुछ भी कर ले उनको कभी अच्छा नहीं लग रहा, हद करके उन्होंने पिटेंगे मेरे से। देखो बेटा आज मूड वर्ब खत्म हुई, मुबारक हो जी। कल डिलेक्सिकल वर्ब्स टॉपिक करेंगे बेटा, हमारा डिलेक्सिकल वर्ब्स बचा है। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिलेक्सिकल वर्ब, आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू द क्लास टुडे, सो यहीं पर क्लास रोकेंगे बेटा आज 1 घंटे लिए दोनों बैचों में। सो कल मुलाकात करेंगे आपसे मस्त नहा धो के, डिलेक्सिकल वर्ब करेंगे। और भाई साहब मूड वर्ब्स आज खत्म हो गया, मूड वर्ब्स में और कुछ नहीं बेटा, इसका जो हम कर लेंगे मूड वर्ब्स हमारा खत्म हुआ। अब कल डिलेक्सिकल, एम्प्टी या एम्फेसाइजिंग वर्ब्स इन्हीं को बोलते हैं, तो कल हम ये टॉपिक करेंगे। ठीक है जी चलिए, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।